बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड सबका रहा होगा। और बहरहाल अच्छा, द गुड न्यूज़ इज़ कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह संडे को कंप्लीट हो गया ऑनलाइन वाला, और अच्छा सेशन रहा वो। बाकी ये है कि नेक्स्ट सेशन की भी इंशाल्लाह हमारी जो है वो नेक्स्ट वीक से प्लानिंग है। तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं ऑनलाइन के लिए, वो नीचे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर ग्रुप के अंदर हैं तो वो ग्रुप एडमिन से भी कांटेक्ट करके डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक में मौजूद है। ये वीक थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है। वॉलेटाइल इन अ सेंस ये कि इतना कोई मेजर डाटा सिवाय फेडरल फंड रेट्स के नहीं है हमारे पास, और फेडरल फंड रेट जो है वो वेडनेसडे को है। एक अच्छी मूव मार्केट में देखने को मिली है आज मंडे। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि मंडे इज़ अ मैनिपुलेटिव डे। मैनिपुलेटिव नहीं, मतलब मूव्स आते हैं, मतलब किसी ना किसी साइड तो मार्केट ने जाना ही है, तो उस हिसाब से मूव्स मार्केट में आते हैं और अच्छे मूव्स आए आज भी। अच्छा गोल्ड ने विदाउट एनी टेक्निकल, सिर्फ शाम में वो विदाउट एनी फंडामेंटल डाटा, शाम में सिर्फ एक ISM सर्विसेज के नंबर्स थे, और उसके बाद जो है मार्केट ऑल्दो के वो गोल्ड के लिए नेगेटिव थे, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो सस्टेन कर गई 3310 के ऊपर, और 3311 को एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना के मार्केट अब ऊपर है। क्या हो सकता है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। इससे पहले मेरे तो तमाम वो दोस्त जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो भी हम अपने आइटम्स की डेली की अपडेट यहाँ बनाते हैं उसकी लेवल्स उनको मिलते रहें। और काइंडली शेयर भी अगर वो अपने फ्रेंड्स में करेंगे तो उनसे भी उनको लेवल्स मिलते रहेंगे, उनके फ्रेंड सर्कल को भी। तो बहरहाल नज़र डालते हैं कल फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री में यार आज भी जापान का जो है वो बैंक हॉलीडे था, और कल भी बैंक हॉलीडे है जापान का, और जिसकी वजह से मार्केट में जो है आप देखेंगे लास्ट वीक आपको एशियन सेशन जो है वो गोल्ड को मतलब सेल करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन मंडे आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने जो है वो बाय किया। तो हो सकता है कि वो जापान की वजह से हो कि बैंक हॉलीडे है, तो आज कल भी हमें जो है वो गोल्ड में बाइंग ही नज़र आए। और टेक्निकल और फंडामेंटल अगर आप देखें तो कोई एक मेजर इम्पैक्ट डाटा भी मार्केट में किसी भी इकनॉमी का नहीं है, US का भी नहीं है इनफैक्ट, सिवाय 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन के। ये करेंसी पर डेफिनेटली अल्टीमेटली गोल्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट करता ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये कि कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग गोल्ड, चले वो खैर जब मैं गोल्ड कवर करूँगा उस वक्त बात करेंगे। अभी हम चलते हैं BTC की तरफ कि BTC में क्या हो सकता है। BTC में हमने कुछ जोन्स मार्क किए हुए थे, एक चैनल हमने पैरेलल चैनल मार्क किया हुआ था। एक्चुअली ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का चैनल है, और 4 आवर पे भी ये प्ले हुआ है। मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गई थी, अब इसके रीटेस्ट पे यहाँ बाय बनती थी, लेकिन मार्केट जो है वो इसके अंदर ही आ गई है वापस। और यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चरल हमारी सपोर्ट है 93,687 की, यहाँ इसको इसने सपोर्ट बनाया, और यहाँ से हमारी जो है वो अभी भी ये है बाइंग एरिया इंटैक्ट है। आप इसके नीचे का SL रख के 92,700 के नीचे का SL रख के आप बाय कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला जो सपोर्ट जोन है, मार्केट अगर यहाँ खैर यहाँ पे तकरीबन आई हुई ही है, अगर कोई यहाँ पे बाय करना चाहे तो ये बिल्कुल हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से बाइंग एरिया पे है। इसके बाद जो अच्छा बाइंग जोन हमारे पास होगा वो 91,800 का होगा। फ़िलहाल इस वाली बाइंग के लिए आप 92,700 के नीचे का SL रखेंगे। रिट्रेसमेंट सेल ज़रूर आ सकती है, बट आई एम बुलिश इन BTC। मतलब मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ बता रहा हूँ, जिस वक्त 78,000-79,000 था वीडियोज़ में अपनी कैटेगोरिकली, कि मैं BTC को लेकर थोड़ा सा बुलिश हूँ 1,08,000 1,10,000 तक के लिए। अब आ जाते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक भी हमारा बड़ा शानदार बाय में ही जा रहा है, और एग्जैक्टली अपनी जो एक इसकी रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करके अभी उसी जगह पे खड़ा हुआ और इस जगह को सपोर्ट बना रहा है। तो ये भी अपने बाइंग एरिया पे है। 19,870 का इसका जो एरिया ये बाइंग का है, और आप SL मेरे हिसाब से 19,600 के नीचे का रखें। ये वाला 19,650 के नीचे का आपका SL होगा, और 19,800 से आप बाय करेंगे। ये SL आपको बड़ा लगेगा क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ट्रेड भी फिर उसी हिसाब से आपको मिलती है। बड़े पिप्स ही चलते हैं इसमें, ज़्यादा पिप्स चलते हैं। ये एक अच्छा जोन है स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा ना नेस्डेक में सेलिंग देखूँगा, डेफिनेटली देखूँगा, लेकिन यार मेरा लेवल आए तो मैं एटलीस्ट ना 20,400 20,300 ये वाला लेवल, इस वाले लेवल पे मार्केट आएगी ना, तो मैं यहाँ कहीं मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करूँगा मे बी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ तक तो बुलिश हूँ 20,300 तक का, कि 20,300 तक का एरिया जो है ये टैप होना चाहिए। तो फ़िलहाल ये बाइंग जोन पे है अपने 19,850 की इसकी सपोर्ट है। मार्केट नीचे आती है, यहाँ से बाय करें। SL मैंने आपको बता दिया है।
अब चलते हैं वाइल की तरफ। वाइल में मैंने 58 से 55 तक का एरिया कैटेगोरिकली बाय का बोला हुआ है और बोला हुआ था पहले से भी। और अगर 55 जो आज हुआ सुबह मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट ओपन हुई थी, अगर वहाँ किसी ने बाय की भी होगी तो वो बड़े अच्छे 200-300 पिप्स प्रॉफिट में आज मार्केट में रहा होगा। बहरहाल अब सेलिंग देखेंगे यार, ज़रूर देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें जो है ना वो गोल्ड की ऑयल की प्राइस के फेवर में नहीं है फंडामेंटली। बट टेक्निकल एस्पेक्ट पे अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ चीज़ें, कुछ साइंस ऐसे बने हुए हैं जो कि थोड़ा बहुत मार्केट को मुझे लगता है कि बुलिश कर सकते हैं। तो ये वाला एरिया जो है जोन हमारा 58 से 55 तक का स्टिल बाइंग जोन है। अब 57 कर लें इसको अब आप, क्योंकि ये नीचे आ गया। मैं यहाँ पे ना एक लाइन मार्क कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ इनफैक्ट, ये वाला एरिया। बस ये ब्रेक ना हो, ये जब तक इंटैक्ट है हम कोशिश करेंगे बाय करें। यहाँ इसके नीचे अगर हमारा एसएल है, अगर एसएल हो जाता है 54 या 54.3 या 54.5 अकॉर्डिंगली जिसने भी अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से लगाया हुआ है, अगर एसएल हो जाएगा तो फिर हम बाहर आके ऊपर से रिट्रेसमेंट सेल देखेंगे। अभी भी इनफैक्ट हम सेल देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट 61.5 या 61.8 तो लगा हुआ, ये वाला एरिया नहीं, इस वाले एरिया से मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमें सेलिंग मिल जाए कोई तो। लेकिन यहाँ तक तो एटलीस्ट 61 कर लें इसको, 61 का एरिया कर लें यहाँ तकरीबन, ये वाला एरिया। यहाँ तक तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाय देखूँ, और एटलीस्ट बाकी देखेंगे कंडीशन आगे क्या बनती है। और 55 तक का एरिया कैटेगोरिकली डिफाइन किया हुआ है बाय के लिए, तो नीचे आती है मार्केट बाय करें, 54.5 का एसएल दे दें। ये अभी भी 57 पे भी आप बाय कर सकते हैं। ये पूरा जोन जो है मैंने मार्क किया हुआ था ग्रीन, इस एरिया को थोड़ा बड़ा कर लें। ये वाली विक इंटैक्ट रहनी चाहिए बस, जो कि आज भी इसको टच करके मार्केट ऊपर गई है। तो मेरे ख्याल से ये अगर इंटैक्ट रहता तो मार्केट ऊपर जाएगी, चांसेस है। 61 के बाद 63 भी जा सकती है। लेकिन ऑयल में ना थोड़ा कोशिश ये क्या करें कि पिप्स की डिफरेंस है काफ़ी, 30-40 पिप्स का डिफरेंस आ जाता है, कुछ ब्रोकर पे 70-80 पिप्स का डिफरेंस आ जाता है, उसको कैलकुलेट कर लिया करें काइंडली, अपना डिफरेंशियल निकाल लिया करें। क्योंकि मैं जिस ब्रोकर पे बना रहा हूँ यहाँ पे भी रेट 57.2 चल रहा है, कुछ ब्रोकर के ऊपर 57.8 चल रहा है, तो उसको देखते हुए मैनेज किया करें अपनी ट्रेड्स। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड का ये वाला एरिया था, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। ये हमने एक पैटर्न बनाया हुआ था, इस पैटर्न का ब्रेकआउट डाउनवर्ड होता है। ये हमने थर्सडे को डिफ़ाइन किया था, वेडनेसडे को, और फिर थर्सडे को मार्केट नीचे आई। अब इस वाले एरिया से, इस वाले डिमांड जोन से मार्केट जो है वापस ऊपर हो गई है। ये एक अच्छा डिमांड जोन था, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो सपोर्ट थी, और इसी एरिया की सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। अब फर्दर क्या हो सकता है यार, 56, ये 57 वाला एरिया, 55, 57 वाला एरिया, देन 69 वाला एरिया, मेरे पास ये दो मेजर एरियाज़ हैं। और हाँ, जो मैं बात गोल्ड के बारे में बता रहा था कि गोल्ड के वक्त पे कवर करूँगा, वो ये है कि मुझे मंडे और ट्यूसडे आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि फेडरल फंड रेट्स है और जापान के भी बैंक हॉलीडे थे इन दोनों दिन मुझे गोल्ड में थोड़ी सी बुलिशनेस नज़र आएगी। मंडे का दिन तो गुजर गया, बुलिश ही गुजरा गोल्ड में, और ट्यूसडे में भी थोड़ा सा गोल्ड को बुलिश देख रहा हूँ। और माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास ये वाला एरिया भी टैप हो जाए वेडनेसडे तक। माइट बी पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी ऐसा ही हो, लेकिन ये एरिया भी टैप हो सकता है। और व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो मुझे लग रहा है, मेरे एनालिसिस क्या है कि यार ट्यूसडे तक जो है वो मार्केट बाय में है, वेडनेसडे से मैं मार्केट में सेल देखूँगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन वेडनेसडे डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि फ़ंड रेट्स का जो मामला है मैं बताऊँ आपको, 98% चांसेस यही है कि फ़ंड रेट इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज रहेगा। 2% चांसेस आर देयर कि क्या कहते हैं रेट कट हो सकता है। बट और अगर उस स्पीच में उन्होंने जुलाई की कोई डेट दे दी रेट कट की, तो वो चीज़ें वो भी चीज़ों को जो है ना बुलिश कर सकती है। तो बहरहाल क्योंकि जापान का भी ये बैंक हॉलीडे था, फिर उसके बाद 2 दिन तक, फिर वेडनेसडे को आपके पास ये डाटा भी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लेके हूँ कि शायद हमें एक अच्छी मूव जो है वो वेडनेसडे को बड़ी सेल में देखने को लिए मिले। तो फिलहाल कल के लिए जो मेरे पास लेवल है यार वो यही है, 57 का और 69 का, 3357, ये मैंने मार्क नहीं किया हुआ लेकिन बता दिया, 3357 और 3369। आप इसको 3370 कर लें, मार्केट यहाँ तक जाती है तो आप यहाँ पे आप सेल इसकी देख सकते हैं। अच्छा, नीचे अगर मार्केट आती तो इसने ये 3310 को, 3311 को बड़ा अच्छा सपोर्ट जोन बनाया है। अब तो खैर मुझे नहीं लगता कि आएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन किया है मार्केट ने, तो यहाँ से अब ऊपर ही ऊपर है मामला। लेकिन हाँ, यहाँ जो एरिया मैंने ऊपर रेड मार्क किए हुए हैं, यहाँ से अगर सेलिंग मिलेगी तो दैट वुड बी अ ग्रेट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर कोई साइन बन जाती है तो हम डेफिनेटली ग्रुप पे भी अपडेट कर देंगे, और लेवल्स जो हमारे वीडियो के फॉलोवर्स हैं वो यहाँ से देख के भी ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाए तो।
तो ये था दोस्तों मेरा कल का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और काइंडली यार अगर वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, प्रॉफिट होता है तो इसको कमेंट और शेयर लाजमी किया करें अपने ट्रेडिंग सर्कल, जो आपके फ्रेंड्स का ट्रेडिंग सर्कल हो उसमें, ताकि उन लोगों को उस लेवल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा गाइडेंस मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।